टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा है। जिन खेलों में भारत को सबसे ज्यादा मेडल्स की उम्मीद है, उनमें शूटिंग और रेसलिंग के अलावा बॉक्सिंग भी शामिल है। इस बार भारत के 9 बॉक्सर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ये ओलंपिक में भारत का सबसे बड़ा दल होगा। इससे पहले साल 2012 में भारत के 8 बॉक्सर्स ने लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। ओलंपिक में भारतीय बॉक्सर्स के प्रदर्शन की बात करें तो भारत ने ओलंपिक में अब तक 2 ही मेडल जीते हैं। पहला मेडल साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में विजेंदर सिंह ने जीता था। उन्होंने देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। इसके बाद साल 2012 में एमसी मैरीकॉम ने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस बार 9 भारतीय खिलाड़ी गोल्डन पंच लगाने के इरादे से रिंग में उतरेंगे। आइए जान लेते हैं उन बॉक्सर्स के बारे में जो ओलंपिक के दौरान हमें रिंग में दिखाई देने वाले हैं। अमित पंघाल भारत के लिए ओलंपिक में मेडल लाने के सबसे बड़े दावेदार हैं। 52 किलोग्राम वर्ग में वो टोक्यो में चुनौती पेश करेंगे। 25 साल के पंघाल ने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं साल 2019 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता था। पिछले साल अम्मान में एशियन ओलंपिक क्वालिफायर्स में उन्होंने टोक्यो का टिकट कटाया था। एमसी मैरीकॉम सिर्फ महिला वर्ग में ही नहीं बल्कि पूरे रेसलिंग दल में एमसी मैरीकॉम मेडल लाने की सबसे बड़ी दावेदार हैं। वो साल 2012 में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं, लेकिन तब से उनका पूरा ध्यान गोल्ड मेडल पर है। लेकिन इस बार वो अपने मेडल का रंग बदलना चाहेंगी और ब्रॉन्ज को गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहेंगी। एमसी मैरीकॉम रियो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाई थी। ऐसे में अपना सपना पूरा करने के लिए वो बेताब हैं। उन्होंने भी पिछले साल एशियन ओलंपिक क्वालिफायर के रास्ते टोक्यो में अपनी जगह पक्की की थी। वो फ्लाईवेट यानी कि 51 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेंगी। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन से देश को गोल्ड लाने की पूरी उम्मीद है। विकास कृष्ण 69 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेंगे। वो भी बाकी खिलाड़ियों की तरह इस समय इटली में हैं और अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वो इटली में जमकर पसीना बहा रहे हैं। ये विकास का तीसरा ओलंपिक होगा। विकास कृष्ण ने 5 अगस्त 2012 को 69 किलोग्राम में अपना ओलंपिक डेब्यू किया था। रियो में विकास कृष्ण क्वार्टर फाइनल में भी पहुंचे थे, लेकिन इस बार वो अपने इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाना चाहेंगे। मनीष कौशिक ओलंपिक में लाइट वेट कैटेगरी यानी कि 63 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेंगे। उन्होंने साल 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं साल 2018 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। आशीष कुमार भारत की ओर से मिडलवेट कैटेगरी यानी कि 75 किलोग्राम वर्ग में आशीष कुमार हिस्सा लेंगे। आशीष 2019 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट रहे थे। सतीश कुमार हैवीवेट कैटेगरी यानी कि 51 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेंगे। भारत टोक्यो ओलंपिक में पहली बार इस वेट कैटेगरी में चुनौती पेश करेगा। आज तक कोई भी भारतीय बॉक्सर हैवीवेट कैटेगरी में क्वालिफाई ही नहीं कर पाया था। सतीश कुमार की बात करें तो उन्होंने साल 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल किया था। वहीं साल 2014 में भी वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे थे। सिमरनजीत लाइट वेट कैटेगरी यानी कि 60 किलोग्राम वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगी। सिमरनजीत ने साल 2018 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एशियन बॉक्सिंग क्वालिफायर के सेमीफाइनल में पहुंचकर उन्होंने ओलंपिक का टिकट हासिल किया। लवलीना बोरगोहेन लंबे समय से शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। लवलीना को ओलंपिक मेडल का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। साल 2018 और 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। पूजा रानी टोक्यो ओलंपिक में 75 किलोग्राम वर्ग में भारत की ओर से 2 बार की एशियन चैंपियन पूजा रानी रिंग में उतरेंगी। वो 2019 और 2021 में एशियन चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। पूजा रानी साल 2016 में हुए रियो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाई थी। ये उनका पहला ओलंपिक होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।